तो 9.1 बड़ी इजी है आपकी। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वी आर हैविंग ए सर्कस आर्टिस्ट हियर। ओके, उसमें क्या है कि क्लाइम कर रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी। किस पे क्लाइम कर रहा है? 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्लाइम कर रहा है, विच इज टाइटली stretched and tied from a top of vertical pole to the ground. Height of the pole, find the height of the pole if angle is 30 degree. बड़े ध्यान से देखिएगा, कोई डिफिकल्ट टास्क इसमें नहीं है। ये मैंने एक वर्टिकल पोल बना दिया है, अब इससे एक रस्सी बंधी हुई है, ये मैंने एक रस्सी बांध दी है जिसपे सर्कस का आर्टिस्ट चल रहा है। अब वर्टिकल पोल है तो उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान ये होगी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 होगा। वो साथ में तो ये इंक्लाइंड एंगल है, जो ये इंक्लाइंड एंगल आपका बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। और जो ये रस्सी बंधी हुई है 20 मीटर, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, ये आपकी साइड हो गई है 20। अब इस पे एक आर्टिस्ट चढ़ रहा है, मान के चलते हैं ही इज दैट आर्टिस्ट, ठीक है, इस पे उसको चढ़ना है ऊपर। अब इस हाइट को मुझे फाइंड आउट करना है, जिसको फाइंड आउट करना है एज्यूम इट एज ए वेरिएबल। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको बड़ा सिंपल बता रहा हूँ, सिर्फ आपने छोटी सी चीज समझनी है और उसको कर देना है। क्या समझना है आपको उसमें कि भाई मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे इसमें फाइंड आउट करना एच। अब मुझे इसमें पता क्या है? मुझे इसमें 20 पता, मुझे इसमें 20 पता। अब ये क्या है? 30 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 30 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? देखिए मैंने कहा था अगर आपको स्पीड करनी है ना तो 30, 45 और 16 इन दोनों की वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। तो साइन 30 होता है मेरे पास 1/2, ठीक है, 2 से कैंसिल हुआ, 20 देखो इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया 10 मीटर। तो अब इस जो ये पोल जो बना हुआ है इसकी हाइट कितनी रही होगी? 10 मीटर। आंसर, अगर आप जो निकालना है सीधा उसको ऊपर लिखेंगे तो आप सीधा आंसर पा लेंगे। ओके, और समझेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आएगा तो थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आया, पेड़ था टूट गया। ओके, मान के चलते हैं भाई ये यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है। देखिए थोड़ी सी एप्लीकेशन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको विद द पिक्चर्स आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए ताकि जो एप्लीकेशन उसकी है वो क्लियर हो जाए आपको। थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिया है कि भाई ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी टहनी साइड कोई नहीं, सीधा ऊपर जाके हो गई। चलो हम मान के चलते हैं ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है। ये एक पेड़ था, लेकिन आंधी आई, तूफान आया, स्टॉर्म आया और वो पेड़ कहीं से टूट गया। हमें नहीं पता कहाँ से टूटा, बीच से टूटा, बीच से ऊपर से टूटा, नीचे टूटा, कहाँ टूटा अभी नहीं पता, लेकिन वो कंप्लीट नहीं टूटा और वो बेंड डाउन हो गया कुछ इस तरीके से, यहाँ से वो टूटा और जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कुछ यहाँ आ गया, ये नीचे लैंड है, यहाँ पे आके बस टटा गया, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ, यहाँ से वो मान के चल रहे हैं हम टूट गए। ओके, अब लेकिन एक चीज उन्होंने दे दी है
कि जिसने जब ये जहां पे भी गिरा वहां से इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। बड़ी अच्छी बात है। अब इसने क्या कहा, द द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट ऑफ द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहां से यहां तक जो ये टच किया है ये 8 मीटर दूरी पे। ओके, अब मुझे हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, ए बी सी। अब ट्री तो सीधा ही खड़ा होगा तो 90 डिग्री। ओके, क्योंकि ये चीजें हमें क्या अज्यूम करनी है, दीज आर वर्टिकली स्टैंडिंग, दीज आर वर्टिकली स्टैंडिंग। डोंट बी थिंक अबाउट इट कि भाई सिर्फ ये ऐसा है कि भाई वर्टिकली ना होके सिंपल टेढ़ा है, थोड़ा सा एंगल 80 का होगा, 90 85 का होगा, 90 नहीं होगा। डोंट बी थिंक अबाउट इट, वी हैव टू टेक देम हॉरिजेंटली इक्वल। ऐसा नहीं लेना है कि भाई ये हॉरिजेंटली बराबर ना हो। ओके, अब ये 90 आ गया। अब 90 के बाद मुझे अगर इस पूरे पेड़ की हाइट पता करनी है कि जो यहां से यहां तक होगी, पूरे पेड़ तो इतना ही था, मैं इसको मान लेता हूं ये एच रहा होगा जहां से ये टूटा है। ठीक है, और जो ये टूट के इधर गिर गया ये एक्स है, ये जो टूट के इधर गिर गया ये एक्स है। ओके, अब सीधी सी बात है, जो ये ऊपर वाला यही तो टूट के इधर गया होगा, ये भी क्या रहा होगा, एक्स। तो मुझे एच प्लस एक्स निकालना है। अब मैं क्या ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले मुझे निकालना है एच, एच बाई 8 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। अब 10 30 किसके बराबर होता है भाई, 10 30 किसके बराबर होगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वो वैल्यू, शायद 1/√3 होगी। तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई है 8/√3। अब नेक्स्ट, नाउ x भी फाइंड आउट करना है। x बाई 8 इक्वल टू, अब ये हो गया हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, hypotenuse by base, that will be equal to secant 30. What is the value of secant 30? secant 30 किसका अपोजिट होगा, cos 30 का अपोजिट होगा। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। इसे मैं कह सकता हूं 16/√3। अब टोटल हाइट ऑफ ट्री h प्लस x, 16/√3 प्लस 8/√3 कितना हो गया 24/√3। अब देखिए इसको ऊपर अगर ऐसा नंबर हो ना, नीचे जो स्क्वायर रूट में ऊपर मल्टीपल में आ रहा है तो उसको ऐसे लिख लो, और ये हो गया 8√3 मीटर। तो जो ये पेड़ होगा इसकी टोटल हाइट 8√3 मीटर रही होगी। रूट में ही छोड़ दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ स्कूल की बात आपकी चल पड़ी है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करनी है 2 स्लाइड। एक 5 साल से बच्चे जो कम है उनके लिए, एक जिनकी एज 5 साल से ज्यादा है उनके लिए। ठीक है, दोनों के लिए करनी है उसने। अब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो 1.5 मीटर रखता है, ठीक है, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो 3 मीटर की हाइट रखता है। एंगल में भी डिफरेंस रखता है। अब मैं सबसे पहले स्लाइड बना लेता हूँ। देखिए ना स्लाइड क्या होती है, ये मैंने जैसे छोटे बच्चों के लिए पहले बना रहा हूँ।
ये मैंने हाइट ले ली है 1.5 मीटर, और ये इसने स्लाइड बना दी जिससे बच्चे फिसलते हैं, ऐसे फिसलते नहीं है, ठीक है, ये फिसलने का बना दिया ऐसे। और ये जो एंगल इसने रखा है ये 30 डिग्री, ये क्या है, बिलो एज 5 ईयर, 5 साल से कम के बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्या है, वो आ गया आपका 3 मीटर ऊंचा, 3 मीटर ऊंचा है, और यहाँ पे एंगल में भी चेंज कर दिया है, थोड़ा सा ज्यादा वो कर दिया क्योंकि बड़े बच्चे हो गए, तो इसके लिए वो एंगल 60 डिग्री इसने बना दिया। ओके, अब इस पे हो गया, ये हो गया 90, और यहाँ पे ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 90। इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ ए बी सी पी क्यू आर। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, हर स्लाइड की लेंथ क्या होगी इन ट्राइंगल ए बी सी। ए सी निकालना है, वैक्स भी मान सकते थे इसको, ए सी बाई परपेंडिकुलर 1.5, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, कोसेक 30 के बराबर होता है। अब कोसेक 30 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, 1.5 इंटू 2, 3 मीटर। अब ऐसे ही इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी आर निकालना है, 3 पता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर अगेन, कोसेक 60, कोसेक 60 किसके बराबर होगा, 2/√3 इंटू 2/√3। अब इसको क्या लिख दूंगा, 2√3 मीटर। ईच स्लाइड की लेंथ आ गई मेरे पास, यही मेरे को निकालनी थी, काम खत्म हुआ मेरा, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। कोई कुछ प्रॉब्लम आती है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आई हैव गिवन द परमिशन टू यू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, the angle is 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सपोज करते हैं दिस इज ए टावर, ठीक है, ये एक टावर है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे इससे पॉइंट हो गया, और जिसका एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और ये 30 मीटर अवे है। आप देखिए इस टावर को वैसे हाइट निकालने तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, अब इसको निकालना है, ए बी सी 90, जैसे मैंने बताया था ना भाई, टावर्स हैं बड़े बड़े, उनको कैसे निकालना है, तो हम इस तरीके से इनका नीचे वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे, एंगल को ले आएंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर की मदद से, और उनको निकालेंगे। अब निकालना एच, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, एच बाई 30 इक्वल टू 10 30, एच इज इक्वल टू 30 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/√3, और इसे मैं 10 इंटू 3/√3 लिख सकता हूँ, 10√3 मीटर। सॉल्यूशन ओवर, यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान के चलते हैं भाई ये एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, और ये जो है नीचे लैंड से कितने मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है,
कितने मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है, और इसको एक स्ट्रिंग बांध दी है काइट की टेम्परेरी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल बना रही है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब जो ये धागा बंधा हुआ है इसको नीचे धरती पे ही बांध दिया है, और जो एंगल है इट इज आल्सो 60 डिग्री। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, मान के चलता हूँ ये x मीटर, ठीक है। अब वही काम फिर से ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, एक्स फाइंड आउट करना है, पता क्या है 60, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसानी से लग रहा है ये। वन 1.5 meter tall boy है, standing on the some distance from 30-meter tall building. The angle of elevation of the from the height to building increase to 30 degree to 60 degree when he walks toward the building. Find the distance walk toward the building. अब देखिए भाई, अपने आप को अज्यूम कर सकते हैं, यू आर स्टैंडिंग हियर, मैं मान के चल सकता हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और ये लगभग जो डिस्टेंस है इससे ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग से मैं 30 मीटर दूरी पे खड़ा हूँ, और वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, सॉरी, ये इस बिल्डिंग की टोटल जो हाइट है ना वो 30 मीटर है। मेरी आईज से जब इसको देखा गया तो ये एंगल 30 डिग्री था। जब मैं इस बिल्डिंग की तरफ चला तो ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ओके, अब इसने क्या कह दिया है कि भाई ये कितना डिस्टेंस चला है ये निकालिए। सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं एक्स, तो इसको इसका डिस्टेंस मान लेते हैं वाई, जितना ये चला है वो है वाई माइनस एक्स। ये लास्ट क्वेश्चन होगा अभी आपका, बिकॉज ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट। तो मैं ट्राइंगल का नाम देता हूँ ए बी सी डी। मैं आपको थोड़ा स्लोली समझा रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स फाइंड आउट करना है। अब एक चीज और रह गई भाई, ये जो लड़का है ना ये 1.5 मीटर टॉल है, तो ये यहाँ पे भी 1.5 मीटर, ये 28.5 रहा होगा क्योंकि नीचे 1.5 मीटर माइनस हो गया। अब देखेंगे x बाई 28.5 इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर कोट 60, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, 28.5/√3। इसके बाद इन ट्राइंगल ए बी डी y निकालना है बाई 28.5, अब हो जाएगा कोट 30, और इसके साथ y की वैल्यू आ जाएगी 28.5√3।
अब डिस्टेंस कितना उसने चला है, y माइनस एक्स 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3।